नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारी केआरएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे जिला दर्शन और आज का जो हमारा जिला है दोस्तों वह है केकड़ी जिला। कौन सा जिला है? केकड़ी जिला। केकड़ी जिले की शुरुआत करने से पहले हम लोग एक मोटिवेशन स्पीच के साथ आज इस सेशन की शुरुआत करते हैं। जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है। इसी मोटिवेशन स्पीच के साथ हमारी आज की सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। दोस्तों देखिए, जिले का नाम है केकड़ी। कौन सा जिला का नाम है? जिले का नाम होता है केकड़ी। इस जिले की घोषणा है दोस्तों यह 17 मार्च 2023 को की जाती है। कब की जाती है? 17 मार्च 2023 को। इसकी अधिसूचना है यह 4 अगस्त 2023 को की जाती है। कब की जाती है? 4 अगस्त 2023 को की जाती है। इसकी स्थापना की हम लोग बात करें तो 7 अगस्त 2023 को की जाती है। कब की जाती है? 7 अगस्त 2023 को। हम लोग बात करें इसके अंदर तहसीलें कौन कौन सी आती हैं, तो इसके अंदर 6 तहसील आती हैं और 5 क्या आते हैं? उपखंड आते हैं। तो 6 तो क्या बनाई गई है? यहाँ पर तहसील बनाई गई है और 5 क्या बनाए गए हैं भाई? उपखंड बनाए गए हैं। कमेटी वही है अपनी राम लुभाया समिति के अनुसार, जिसकी स्थापना वो 21 मार्च 2022 को की जाती है। और हम लोग बात करें कि इस जिले का विभाजन है वो कितने जिलों को तोड़कर किया जाता है, तो इस जिले का जो विभाजन है वो 2 जिलों को तोड़कर किया जाता है। तो ऐसे जिले कौन कौन से? टोंक और अजमेर। टोंक जिला है एक, और एक कौन सा है भाई? अजमेर जिला। इन 2 जिलों को तोड़कर एक नया जिला बनाया गया और जिस जिले का नाम क्या होता है भाई? केकड़ी जिला। केकड़ी जिला। कौन सा जिला? केकड़ी जिला। तो आपसे पूछा जाएगी जो केकड़ी जिला है वो कौन कौन से 2 जिलों को तोड़कर निर्माण किया जाता है, तो अपना टोंक जिला होता है और एक कौन सा होता है भाई? अजमेर जिला। इन दोनों जिलों को तोड़कर केकड़ी जिले का निर्माण किया जाता है। तो इस जिले की घोषणा है यह 17 मार्च 2023 को की जाती है। इसकी अधिसूचना है दोस्तों ये 4 अगस्त 2023 को की जाती है। इसका जो स्थापना दिवस है दोस्तों यह 7 अगस्त 2023 को मनाया जाता है। तहसीलों की हम लोग बात करें तो 6 तहसील हैं। उपखंड कितने हैं? 5 हैं। कमेटी राम लुभाया समिति के गठन पर इन जिलों का क्या किया गया था? निर्माण किया गया था, जिसका इस कमेटी का जो निर्माण है दोस्तों यह 21 मार्च 2022 को किया जाता है। इसका विभाजन है वो टोंक और अजमेर जिले से किया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करें कि केकड़ी जिले के अंदर उपखंड कौन कौन से हैं, तो केकड़ी, सावर, बिन्हाए, सरवाड़, टोडा, रायसी। इनमें एक सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो केकड़ी, सावर, बिन्हाए और सरवाड़ा ये तो लिए गए हैं अजमेर जिले से। किससे लिए गए भाई? अजमेर जिले से। और टोडा रायसिंह है ये टोंक जिले से लिया गया है। तो आपसे पूछा जाए कि निम्न में से भिन्न कौन सा है, तो केकड़ी, सावर, बिन्हाए, सरवाड़ ये किससे लिए गए हैं? अजमेर से लिए गए हैं। जबकि टोडा रायसिंह है यह उपखंड टोंक से लिया गया है। किससे लिया गया है? टोंक से लिया गया है दोस्तों। इसके बाद हम लोग बात करें कि तहसील को हम लोग बात करें तो केकड़ी, सावर, बिन्हाए, सरवाड़, टंटोटी, टोडा, रायसिंह। इनमें भी खास बात यही है कि केकड़ी, सावर, बिन्हाए, सरवाड़, टंटोटी ये तो लिए गए हैं दोस्तों अजमेर से। किससे लिए जाते हैं? अजमेर से। जबकि टोडा रायसिंह है ये किससे लिया जाता है? टोंक जिले से लिया जाता है। तो हम लोग बात करें भी इसके अंदर उपखंड तो कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन से? केकड़ी, सावर, बिन्हाए, सरवाड़, टोडा, रायसिंह। इनमें से ये तो 4 हैं, केकड़ी, सावर, बिन्हाए, सरवाड़ ये तो किससे लिए जाते हैं? अजमेर जिले से लिए जाते हैं। जबकि टोडा रायसिंह ये भी किससे लिया जाता है? ये टोंक जिले से लिया जाता है। हम लोग बात करें कि तहसीलों की, जिसमें केकड़ी है, सावर है, बिन्हाई है, सरवाड़ है, टंटोटी है और टोडा रायसिंह है। तो इनमें से ये ऊपर वाली 5 है ये तो अजमेर से ली जाती है, और जबकि टोडा रायसिंह है दोस्तों यह टोंक से ली जाती है। इसके बाद हम लोग बात करें कि यह जिला अजमेर संभाग के अंतर्गत आता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो केकड़ी जिला है
यह किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो यह है दोस्तों अजमेर संभाग के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम लोग बात करें तो यह एक अंतर्वर्ती जिला है। कौन सा जिला है दोस्तों? यह एक अंतर्वर्ती जिलों की श्रेणी में यह आता है। हम लोग बात करें भी ये जो केकड़ी जिला है इसके साथ कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो अपनी सीमाओं को साझा करते हैं। ये तो प्रश्न बनता है ना कि भी कौन से ऐसे जिले हैं जो केकड़ी जिले के साथ सीमा नहीं बनाता है, कौन से जिले हैं जो केकड़ी जिले के साथ सीमा बनाते हैं। तो अजमेर, ब्यावर, शाहपुरा, भीलवाड़ा और टोंक, 5 जिले ऐसे हैं जो केकड़ी जिले के साथ अपनी सीमा को क्या करते हैं भाई? टच करते हैं यानी साझा करते हैं। तो कौन कौन से जिले हैं? अजमेर है, अजमेर, ब्यावर, शाहपुरा, भीलवाड़ा और टोंक। ये 5 जिले हैं जो केकड़ी जिले के साथ अपनी सीमा को क्या करते हैं भाई? साझा करते हैं। तो ये आपको याद रखना है अभी कि ऐसा कौन सा जिला है जो केकड़ी जिले के साथ सीमा साझा नहीं करता है, कौन सा जिले हैं जो केकड़ी जिले के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो ये 5 जिले हैं जो केकड़ी जिले के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। अजमेर, ब्यावर, शाहपुरा, भीलवाड़ा और टोंक। और केकड़ी जिला है अपने आप में एक अंतर्वर्ती जिला है। यह जिला अजमेर संभाग से मतलब अजमेर संभाग के अंतर्गत आता है दोस्तों। इसके बाद हम लोग बात करें केकड़ी जिला। देखिए ये एक अंतर्वर्ती जिला है। यह किसी भी प्रकार से अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय सीमा नहीं बनाता है। क्या केकड़ी जिला कोई अंतरराज्यीय या अंतरराष्ट्रीय प्रकार की सीमा बनाता है? तो बिल्कुल नहीं दोस्तों। केकड़ी जिला वो एक अंतर्वर्ती जिला है, इसलिए किसी भी प्रकार से कोई अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। तो यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि केकड़ी जिला है वो एक अंतर्वर्ती जिला है, वह किसी भी प्रकार से कोई भी अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय प्रकार की सीमा को साझा नहीं करता है। केकड़ी को पहले कंकवती के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? कंकवती के नाम से जाना जाता था, जिसे राजकुमारी कंकवती के नाम पर रखा गया है। तो केकड़ी को पहले कंकवती के नाम से जाना जाता था। क्यों जाना जाता था? क्योंकि वहां की राजकुमारी थी कंकवती, उसके नाम पर इसको कंकवती के नाम से जाना जाता था। इसके बाद हम लोग बात करें कि राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन स्थली सौंकलिया अब भिनाए केकड़ी जिले में स्थित है। पहले जो अजमेर जिले में आया करती थी, अब वह भिनाए केकड़ी जिले के अंतर्गत आती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन की जो स्थली है ये सौंकलिया, यह किस जिले में आती है? तो यह भिनाए केकड़ी जिले के अंतर्गत आती है। तो इस प्रश्न को आपको बहुत ही अच्छे तरह से ध्यान में रखना है कि भाई की जो राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावन है उसकी शरण स्थली सौंकलिया है, यह किस जिले में आती है? तो ऑप्शन हो अजमेर, केकड़ी, जोधपुर, जैसलमेर। तो आपको क्या करना भाई? आपको यहाँ पर करना है केकड़ी जिला। अब अजमेर नहीं करना है, यहाँ क्या करना है आपको? केकड़ी जिला करना है। यह है गोडाउन का मैप। और इसी कड़ी में हम लोग आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, गोडाउन की हम लोग बात करें, इसे अंग्रेजी में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स क्या होता है? क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स। तो ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों कि गोडाउन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग बात करें कि इसे अड़ोती में माल मोरडी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? माल मोरडी के नाम से जाना जाता है। तो अड़ोती के अंदर गोडाउन को किस नाम से जाना जाता है? तो वह है दोस्तों माल मोरडी। इसके बाद हम लोग बात करें भी इसके अन्य नाम क्या क्या हैं, तो सोहन चिड़िया और हुकना। अब ये पक्षी कहते हैं, ये पक्षी को जब हम लोग डराते हैं ना तो ये हुक हुक की ध्वनि निकालता है, इसलिए इस पक्षी को हुकना के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका अन्य नाम है सोहन चिड़िया और हुकना। अब हम लोग बात करें प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं। राष्ट्रीय मुरु उद्यान। राष्ट्रीय मुरु उद्यान कौन से जिले के अंतर्गत आता है? जैसलमेर जिले के अंतर्गत आता है। और सोर्स है ये दोस्तों अंताबारा के अंतर्गत आता है। और ये सौंकलिया है दोस्तों, यह है भिनाए केकड़ी जिले के अंतर्गत आता है। तो ये 3 ऐसे प्रमुख स्थल है जहां पर गोडाउन की क्या है स्थली है।
तो राष्ट्रीय मृ उद्यान है जो जैसलमेर जिले के अंतर्गत आता है, सोरसन है जो अंताबारे के अंतर्गत स्थित है, और सोंकलिया वो भिनाई केकड़ी के अंतर्गत स्थित है। तो ये भी अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग बात करें कि 1980 में 2 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था गोडाउन पर। तो 1980 में 2 रुपए का डाक टिकट जारी किया जाता है। इसको 1981 में राज्य पक्षी का दर्जा दिया जाता है। कब दिया जाता है दोस्तों? 1981 में इसे राज्य पक्षी का दर्जा दिया जाता है। तो एक बार हम पुनः देखते हैं कि गोडाउन को अंग्रेजी में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स। क्या है दोस्तों? क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स। हड़ौती में से माल मोरडी के नाम से जाना जाता है, और इसके अन्य नाम है सोन, चिड़िया और फूकना। प्रमुख स्थान की बात करें तो राष्ट्रीय मृ उद्यान जो जैसलमेर के अंतर्गत आता है, और सोरसन है दोस्तों यह अंताबारा के अंतर्गत स्थित है, और सोंकलिया पहले अजमेर में आया करता था लेकिन अब भिनाई केकड़ी जिले के अंतर्गत आता है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि सोंकलिया है यह भिनाई केकड़ी जिले के अंतर्गत आता है, अब अजमेर नहीं करना है दोस्तों। इसके बाद हम लोग बात करें कि राजस्थान का प्रथम सहकारी बैंक भिनाई केकड़ी में अक्टूबर 1905 में स्थापित किया गया था। यानी राजस्थान का प्रथम सहकारी बैंक है यह भिनाई तहसील के केकड़ी जिले में 1905 में स्थापित किया जाता है दोस्तों। इसके बाद हम लोग बात करें कि यहाँ पर तांबड़ा या फिर गार्नेट या फिर रक्तमणि खनिज ये सरवाड़ केकड़ी से निकाले जाते हैं। कहाँ से निकाले जाते हैं भाई? सरवाड़ केकड़ी जिले से ये निकाले जाते हैं। तो ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तांबड़ा, गार्नेट, रक्तमणि ये खनिज है दोस्तों, ये सरवाड़ केकड़ी जिले से निकाले जाते हैं। अब हम लोग बात करें कि सावर जो केकड़ी जिले के अंतर्गत आती है वह सफेद मार्बल और फेल्सपार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो सावर केकड़ी के अंतर्गत जो आती है दोस्तों ये सफेद मार्बल और फेल्सपार के लिए क्या है दोस्तों? प्रसिद्ध हैं। संत पीपा की गुफाओं की हम लोग बात करें तो टोडा रायसी केकड़ी जिले में स्थित है। पहले ये टोंक जिले में थी, अब वर्तमान में कहाँ है जो दोस्तों ये केकड़ी जिले के अंतर्गत आती है। तो सावर केकड़ी जो स्थान है केकड़ी जिले के अंतर्गत वह सफेद मार्बल और फेल्सपार के लिए क्या है दोस्तों? प्रसिद्ध है। हम लोग बात करें संत पीपा की गुफा जो टोडा रायसी केकड़ी जिले के अंतर्गत आती है, लेकिन पहले टोंक जिले में आया करती थी। इसके बाद हम लोग बात करें दोस्तों हाड़ी रानी की बावड़ी। हाड़ी रानी की बावड़ी टोडा रायसी केकड़ी जिले में स्थित है। तो यह भी अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है कि जो हाड़ी रानी की बावड़ी है यह टोडा रायसी केकड़ी जिले के अंतर्गत आती है दोस्तों। सरड़ा रानी की बावड़ी यह भी टोडा रायसी के अंतर्गत आती है। और जिला भी कौन सा है? केकड़ी जिला है। बुद्ध सागर तालाब यह किस में आया करता है? टोडा रायसी केकड़ी जिले के अंतर्गत आता है दोस्तों। और हम लोग बात करें सतलोज तालाब यह भी टोडा रायसी केकड़ी जिले के अंतर्गत स्थापित है दोस्तों। तो यह है अपना हाड़ी रानी की जो बावड़ी आपको यहाँ दर्शाई गई है। तो हाड़ी रानी की बावड़ी है दोस्तों यह टोडा रायसी केकड़ी जिले में स्थित है। सरड़ा रानी की बावड़ी हम लोग बात करें तो यह टोडा रायसी केकड़ी जिले में स्थित है। बुद्ध सागर तालाब है दोस्तों यह टोडा रायसी केकड़ी जिले में स्थित है। सतलोज तालाब है दोस्तों यह भी टोडा रायसी केकड़ी जिले के अंतर्गत आता है। तो हम लोग बात करें कि भी हाड़ी रानी की बावड़ी यह भी अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है। सरड़ा रानी की बावड़ी यह भी एक अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है कि ये कहां पर है? तो टोडा रायसी केकड़ी जिले में आती है दोस्तों। इसके बाद हम लोग बात करें, ये देखिए ये तीनों ही गजब के प्रश्न है दोस्तों। यहाँ अंगारों की होली कहां खेली जाती है? केकड़ी के अंदर अंगारों की होली। देखिए यहाँ आपको दर्शाया गया है, यहाँ पर दिखाया गया है कि अंगारों की ये होली खेल रहे हैं। ये केकड़ी जिले के अंतर्गत आता है। किस जिले के अंतर्गत? केकड़ी जिले के अंतर्गत है। तो अंगारों की होली कहाँ खेली जाती है? केकड़ी जिले के अंतर्गत खेली जाती है। कोड़े मार होली ये जो यहाँ दर्शाया गया है, कोड़े मार होली
कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये भिनाई केकड़ी की प्रसिद्ध है, जिसमें देवर और भाभी साथ साथ में होली खेलते हैं दोस्तों। तो कोड़े मार होली, देखिएगा ये यहाँ पर मैप दिखाया गया है, कोड़े मार होली जो भिनाई केकड़ी की क्या है दोस्तों, प्रसिद्ध है। इसके बाद हम लोग बात करें भवाई नृत्य के जनक बागोजी जाट, जो केकड़ी जिले से विलोम करते हैं। किससे विलोम करते हैं, केकड़ी जिले से विलोम करते हैं, यानी भवाई नृत्य के जनक है बागोजी जाट, जिसका जन्म है वो केकड़ी जिले के अंतर्गत होता है दोस्तों। तो अंगारों की होली है दोस्तों, यह केकड़ी जिले के अंतर्गत मनाई जाती है। और कोड़े मार होली भी ये भिनाई जो तहसील है उसके अंदर केकड़ी जिले के अंतर्गत बनाई जाती है। भवाई नृत्य के जनक बागोजी जाट जो केकड़ी जिले से विलोम करते हैं। ये तीनों ही अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भाई अंगारों की होली कहाँ खेली जाती है, केकड़ी के अंदर, और कोड़े मार होली भी कहाँ खेली जाती है, भिनाई केकड़ी के अंतर्गत। और भवाई नृत्य के जनक है दोस्तों कौन, बागोजी जाट, ये किस जिले से विलोम करते हैं भाई, केकड़ी जिले से विलोम करते हैं दोस्तों। इसी कड़ी हम लोग आगे चलते हैं कि केकड़ी जिले के अंतर्गत ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह सरवाड़ केकड़ी जिले में स्थित है। तो यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह किस जिले के अंतर्गत स्थित है, तो यह दोस्तों सरवाड़ केकड़ी जिले के अंतर्गत आती है। किस जिले के अंतर्गत, सरवाड़ केकड़ी जिले के अंतर्गत आती है दोस्तों। अब हम लोग बात करें बिसल देव मंदिर, यह टोडा रायसी केकड़ी जिले में स्थित है। तो बिसल देव मंदिर कहाँ स्थित है भाई, यह टोडा रायसी केकड़ी जिले में स्थित है। और यहाँ की नदी है वो कौन सी है, प्रमुख नदी, बनास नदी। कौन सी नदी है दोस्तों, बनास नदी। तो ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, यह सरवाड़ केकड़ी जिले में स्थित है। बिसल देव मंदिर टोडा रायसी केकड़ी जिले के अंतर्गत आता है। और नदी भी प्रमुख कौन सी है यहाँ की, बनास नदी। देखिए नदी का नाम क्या है दोस्तों, बनास नदी। बनास नदी का जो उद्गम है दोस्तों यह है खमनोर की पहाड़ी होती है, खमनोर की पहाड़ी राजसमंद। कहां से दोस्तों, राजसमंद। खमनोर की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है और उस नदी का नाम क्या होता है दोस्तों, बनास नदी होता है। क्या नाम होता है, बनास नदी। नदी का नाम क्या है दोस्तों, बनास नदी। बनास नदी राजसमंद जिले में बहने के बाद ये चित्तौड़गढ़ जिले में आती है। किस जिले में दोस्तों, चित्तौड़गढ़ जिले में आती है। इसके बाद दोस्तों ये भीलवाड़ा जिले में आती है, भीलवाड़ा जिले में आती है। और इसके बाद हम लोग बात करें दोस्तों तो यह नदी है, इसके बाद में कहां आती है दोस्तों, केकड़ी जिला, केकड़ी। और इसके बाद में दोस्तों ये अजमेर, अजमेर। और इसके बाद में दोस्तों ये टोंक। और इसके बाद में दोस्तों ये नदी सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर जिले में रामेश्वर नामक स्थान पर ही दोस्तों यह नदी चंबल नदी में मिल जाया करती है। किस जिले में, रामेश्वर, रामेश्वर नामक स्थान जो कहाँ है दोस्तों, सवाई माधोपुर में, यह चंबल नदी में मिल जाया करती है। तो यह चंबल नदी की सहायक नदी है। बनास नदी खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है। इसके बाद में ये राजसमंद में बहने के बाद चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, केकड़ी, अजमेर और टोंक जिला, इसके बाद में सवाई माधोपुर जिला, इसके बाद में सवाई माधोपुर में रामेश्वर के निकट ये नदी चंबल नदी में मिल जाती है। और यह नदी राजस्थान की पूर्णतः बहाव की दृष्टि से हम लोग देखें तो सबसे बड़ी नदी है। तो पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है भाई, बनास नदी है। बनास नदी का उद्गम है दोस्तों ये खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से होता है। इसके बाद में ये 6 जिलों में बहती है, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, केकड़ी, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। 6 जिलों में ये नदी बहती है। कौन सी नदी, बनास नदी, जिसका उद्गम खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से होता है। इसके बाद हम लोग बात करें दोस्तों
बिसलपुर बांध की। देखिए बिसलपुर बांध है दोस्तों, यह टोडा रायसीन केकड़ी जिले के अंतर्गत आता है। किस जिले के अंतर्गत है? टोडा रायसीन केकड़ी जिला के अंतर्गत आता है दोस्तों। इसका निर्माण है वो शुरुआत है वो 1889 में की जाती है। कब की जाती है? इसकी शुरुआत है दोस्तों यह है 1889 के अंतर्गत की जाती है। अब ये किसके सहयोग से निर्मित है? तो यह नाबार्ड के सहयोग से निर्मित है दोस्तों। किसके सहयोग से? नाबार्ड के सहयोग से निर्मित है। इसकी लंबाई की हम लोग बात करें तो 574 मीटर यह लंबाई में बना हुआ है दोस्तों। तो पेयजल आपूर्ति किसको देता है भैया? केकड़ी, टोंक, ब्यावर, अजमेर, जयपुर और दूदू, ये भी दूध पीने के लिए बीच में आ जाता है दूदू। तो ये पेयजल आपूर्ति है दोस्तों, यह है केकड़ी जिला, टोंक, ब्यावर, अजमेर, जयपुर, दूदू, इन जिलों में यह पेयजल आपूर्ति करता है। यह है अपना बिसलपुर बांध जो टोडा रायसीन केकड़ी जिला के अंतर्गत आता है दोस्तों वर्तमान में, और जिसका निर्माण है ये 1889 में इसका किया जाता है दोस्तों। ने इसकी शुरुआत है वो 1889 में की जाती है। अब हम लोग बात करें नाबार्ड के सहयोग से निर्मित है। किसके सहयोग से? नाबार्ड के सहयोग से ये निर्मित है दोस्तों। इसकी लंबाई है दोस्तों यह 574 मीटर है, और इसकी पेयजल आपूर्ति है केकड़ी, टोंक, ब्यावर, अजमेर, जयपुर और दूदू, इन जिलों में इनकी क्या होती है भाई? पेयजल आपूर्ति होती है। यह है बिसलपुर बांध। यह भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अच्छा है। प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि बिसलपुर बांध किस जिले के अंतर्गत आता है, लेकिन अब वर्तमान में केकड़ी जिला में आता है। किस में आता है दोस्तों? केकड़ी जिले के अंतर्गत आता है। यह नाबार्ड के सहयोग से निर्मित है, और इसकी पेयजल आपूर्ति है दोस्तों यह केकड़ी, टोंक, ब्यावर, अजमेर, जयपुर और दूदू, इन जिलों में इसकी क्या होती है? पेयजल आपूर्ति की जाती है। इसके बाद हम लोग बात करें कि मेहरकला गांव, कौन सा गांव? मेहरकला गांव, यह टोडा रायसीन केकड़ी जिले में स्थित है। तो यह मेहरकला गांव है दोस्तों, यह किस लिए प्रसिद्ध है? यह चटाई टोकरी के उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। तो मेहरकला गांव है जो चटाई टोकरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किस जिले में आता है? तो यह केकड़ी जिले के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम लोग बात करें लाला पठान का दुर्ग, यह टोडा रायसीन केकड़ी जिले के अंतर्गत आता है। ये जो तीनों पॉइंट है यह अपने आप में एक अच्छे हैं। तीनों ही पॉइंट क्या है दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट है कि लाला पठान का दुर्ग है यह टोडा रायसीन केकड़ी जिले के अंतर्गत आता है, और सरवाड़ का दुर्ग यह भी केकड़ी जिले के अंतर्गत आता है। किस जिले में? केकड़ी जिले के अंतर्गत आता है। और सावर का दुर्ग यह भी किस जिले में है? केकड़ी जिले के अंतर्गत आता है। तो देखिएगा मेहरकला गांव है दोस्तों, यह टोडा रायसीन केकड़ी जिले में स्थित है, और यह किस लिए प्रसिद्ध है भाई? यह चटाई व टोकरी उद्योग के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। यह लाला पठान का दुर्ग, हम लोग बात करें लाला पठान का दुर्ग है ये टोडा रायसीन केकड़ी जिले के अंतर्गत आता है। सरवाड़ का दुर्ग यह भी कहाँ है? केकड़ी जिले के अंतर्गत। और यह सावर का दुर्ग यह किस जिले में आता है दोस्तों? केकड़ी जिले के अंतर्गत आता है। देखिएगा जिले का नाम क्या था? केकड़ी नाम था। क्या नाम था? केकड़ी। इस जिले की घोषणा है वह 17 मार्च 2023 को की जाती है। इसकी अधिसूचना 4 अगस्त 2023 को की जाती है। इसका जो स्थापना दिवस है वह 7 अगस्त 2023 को मनाया जाता है दोस्तों। इसके अंदर 6 तहसील हैं और 5 क्या है? उपखंड। 6 तहसील 5 उपखंड। कमेटी का नाम बताए तो कौन सी है भाई? राम लुभाया समिति के आधार पर इसका निर्माण किया गया है, जो 21 मार्च 2022 को इसका गठन किया गया था। किसका? राम लुभाया कमेटी का गठन 21 मार्च 2022 को किया जाता है। अब केकड़ी जो जिला है दोस्तों वह कितने जिलों से तोड़कर बनाया गया है? तो यह 2 जिलों को तोड़कर बनाया गया है। एक कौन सा? टोंक है, और दूसरा कौन सा है? अजमेर। टोंक और अजमेर, इन दोनों जिलों को तोड़कर एक तीसरा जिला बनाया गया। उस जिले का नाम क्या है? केकड़ी जिला। हम लोग बात करें उपखंड, केकड़ी, सावर, बिन्हाए, सरवाड़, ये 4 उपखंड किससे लिए गए हैं? अजमेर से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं? अजमेर से लिए गए हैं। जबकि ये टोडा रायसीन है दोस्तों यह टोंक जिले से लिया जाता है। किससे? टोंक जिले से लिया जाता है। तो केकड़ी, सावर, बिन्हाए, सरवाड़ ये अजमेर जिले से, जबकि टोडा रायसीन है दोस्तों यह टोंक जिले से लिया जाता है।
हम लोग बात करें तहसीलों की तो केकड़ी, सावर, बिनाए, सरवाड़, टांटोटी, ये 5 तहसीलें वो अजमेर से ली जाती हैं, जबकि टोडा रायसी है दोस्तों यह टोंक जिले से ली जाती हैं। देखिए यह जिला अजमेर संभाग के अंतर्गत आता है, यह एक अंतर्वर्ती जिला है। हम लोग बात करें कि कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो केकड़ी जिले के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। अजमेर, ब्यावर, शाहपुरा, भीलवाड़ा और टोंक, ये 5 जिले ऐसे हैं जो केकड़ी जिले के साथ अपनी सीमा को क्या करते हैं दोस्तों, सीमा साझा करते हैं। एक अंतर्वर्ती जिला है, यह किसी भी प्रकार से अंतरराष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय प्रकार की कोई भी सीमा नहीं बनाता है। केकड़ी को पहले कंकवती के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहाँ की राजकुमारी थी कंकवती, और उसके नाम से इसको किस नाम से जाना जाने लगा, केकड़ी के नाम से। राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावन, स्थली सौंकलिया अब बिन्हाए केकड़ी के अंतर्गत आती है। यह भी अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही गजब का प्रश्न है दोस्तों ये। देखिए गोडावन, इसे अंग्रेजी में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स, क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। इसे अड़ोती में माल मोरडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साहब, माल मोरडी कहा जाता है। इसका अन्य नाम है सोहन चिड़िया और हुकना। प्रमुख स्थान की हम लोग बात करें तो राष्ट्रीय मरुद्यान सोरसेन जो अंताबारा में है, और सौंकलिया बिनाए केकड़ी जिले के अंतर्गत आता है, जबकि यह राष्ट्रीय मरुद्यान है दोस्तों यह जैसलमेर जिले के अंतर्गत आता है। 1980 में 2 रुपए का डाक टिकट इस पर जारी किया गया था, और 1981 में इसे राज्य पक्षी का दर्जा दिया जाता है। राजस्थान का प्रथम सहकारी बैंक बिनाए केकड़ी में, जिसकी स्थापना अक्टूबर 1905 में की जाती है। तांबड़ा, गार्नेट, रक्तमणि जो खनिज है दोस्तों ये सरवाड़ केकड़ी से निकाले जाते हैं। यह भी अपने आप एक अच्छा क्वेश्चन है। सावर केकड़ी सफेद मार्बल फेल्सपार के लिए क्या भाई प्रसिद्ध है। तो यहां पर एक और है दोस्तों काला मार्बल, काला मार्बल ये भी सावर केकड़ी से, जो सावर है केकड़ी का ये प्रसिद्ध है। संत पीपा की गुफा टोडा रायसी केकड़ी में स्थित है, जो पहले टोंक जिले में आया करती थी। हाड़ी रानी की बावड़ी टोडा रायसी केकड़ी जिले में स्थित है। कहां स्थित है दोस्तों, टोडा रायसी की बावड़ी है, यह है केकड़ी जिले में स्थित है। सरडा रावणी की बावड़ी यह टोडा रायसी केकड़ी जिले में स्थित है। बुद्ध सागर तालाब यह टोडा रायसी केकड़ी जिले में स्थित है। सतलोज तालाब है दोस्तों यह भी टोडा रायसी के अंतर्गत है, और जिला भी कौन सा है, केकड़ी जिला। इसके बाद हम लोग बात करें अंगारों की होली। कौन सी होली, अंगारों की होली, ये केकड़ी जिले में खेली जाती है। और कोड़ेमार होली ये बिनाए केकड़ी के अंतर्गत खेली जाती है। ये तो आपको याद ही कर लेना है दोस्तों, अंगारों की होली और कोड़ेमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है। तो अंगारों की होली तो केकड़ी जिले की, और कोड़ेमार होली है ये बिनाए केकड़ी में मनाई जाती है दोस्तों। भवाई नृत्य के जनक कौन, बागोजी जाट, जो केकड़ी जिले से बिलोंग करते हैं दोस्तों। ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह सरवाड़ केकड़ी जिले में स्थित है। बिसलदेव मंदिर टोडा रायसी केकड़ी जिले में स्थित है। नदी कौन सी, बनास नदी, जो 6 जिलों से बहती है। खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, जो राजसमंद जिला होता है। उसके बाद चित्तौड़, भीलवाड़ा, केकड़ी, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर में ये जो रामेश्वर नामक स्थान है उस पर, यहाँ पर जाकर ये चंबल नदी मिल जाया करती है दोस्तों। इसके बाद हम लोग बात करें बिसलपुर बांध, ये टोडा रायसी केकड़ी जिले में स्थित है, जिसका निर्माण की शुरुआत हम लोग बात करें तो 1889 में की गई थी। यह नाबार्ड के सहयोग से निर्मित है भाई। लंबाई कितनी है, 574 मीटर। पेयजल आपूर्ति केकड़ी, टोंक, ब्यावर, अजमेर, जयपुर और दूदू, इन जिलों को क्या होती है, इसकी पेयजल आपूर्ति होती है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। केकड़ी है, टोंक है, ब्यावर है, अजमेर, जयपुर और दूदू, ये ऐसे जिले हैं जिनमें इनकी जो ये बिसलपुर बांध है इसे पेयजल आपूर्ति की जाती है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा जिला जिससे पेयजल आपूर्ति नहीं होता है, तो 3 इनमें से दे सकता है और एक अलग से दे सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि केकड़ी है, टोंक है, ब्यावर है, अजमेर है, जयपुर और दूदू, ये 6 जिले हैं जिनसे इनकी पेयजल की आपूर्ति की जाती है। मेरकला गांव है दोस्तों, ये टोडा रायसी केकड़ी जिले में स्थित है। और यह मेरकला गांव ये किस लिए प्रसिद्ध है, यह चटाई और टोकरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है, टोकरी बनाने और चटाई बनाने के लिए मेरकला गांव महत्वपूर्ण है दोस्तों। लाला पठान का दुर्ग, सरवाड़ा का दुर्ग और सावर का दुर्ग, जिसमें लाला पठान का दुर्ग है दोस्तों ये टोडा रायसी में स्थित है।
सरवाड़ा का दुर्ग है दोस्तों यह केकड़ी जिले में आता है, और सावर का दुर्ग है दोस्तों यह केकड़ी जिले के अंतर्गत स्थापित है दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक आप बने रहे हमारे YouTube चैनल KR अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। जय हिंद,